हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सोर्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MTT 053 का जो हमारा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है। उस क्वेश्चन पेपर में जो सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर कि वो लोग एक क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देते हैं, उसको हमको करना होता है ट्रांसलेट, जो कि हालांकि इंग्लिश में दिया रहता है, हमको उसको करना होता है हिंदी में। तो उस वाले फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और वो 10 नंबर का जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा ईजी भी बोलूँगा करना है, वो कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया MTT 53 का। ये हमारा लास्ट ईयर जो पेपर आया था दिसंबर 2024 में आया था, वहाँ का ये फॉर्मेट था। बहुत लोगों को डाउट हो रहा था कि कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसको लेकर डाउट था। तो देखिए, ये जो हमारा 53 का जो पेपर है हमारा, इसमें है 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट B करके 2 डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा पहला वाला भाग 1 है, खंड 1 इसको बोल रहे हैं हम लोग, उसमें क्या किया उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इसमें प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य है। इसमें क्या हुआ है, पहले 1, 2 और फिर 3 दिया हुआ है, और 3 के अंदर में फिर उन्होंने ऑप्शन दिया है क, ख, ग करके। तो पहला एक करना है अनिवार्य है, दूसरा भी एक अनिवार्य है, और तीसरा वाला में जो 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बस यही इसका फॉर्मेट है। ये हमारा हो गया खंड 1, और इसमें कुछ नहीं करना है। बाकी जो हमारा सा खंड B वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या था हमारा, एक था पहले स्टार्टिंग पे 5 वो हिंदी और इंग्लिश के मुहावरे दे रहे हैं, उसके बाद एक आ रहा है हिंदी ट्रांसलेशन, फिर और एक आ रहा है इंग्लिश ट्रांसलेशन, और फिर सबसे लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर क्या बोला है, एक प्रश्न पत्र है, उसको हमको क्या करना है, हमको अनुवाद। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कैसा रहता है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्न पत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए, 10 नंबर। तो आप जो एग्जाम देने गए हैं, आपको जो मिल रहा है वो भी एक क्वेश्चन पेपर ही है। तो ये काइंड ऑफ उसी तरह का फॉर्मेट, एक क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दिया गया है, बोला इस क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को ही आपको दोबारा इसको अनुवाद करना है हिंदी में। ये टोटली पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको इसको करना है हिंदी में। तो इसलिए मैं इजी क्यों बोला था बार बार कि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, उसमें भी हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है। तो आप उस पेपर का, अपने वाले पेपर का हेल्प लेके इस वाले को अच्छे से आप कर पाएंगे ट्रांसलेट। और यहाँ पे जो हमारा 10 नंबर का जो दिया गया है, इसमें अगर मैं बोलूँ थोड़ा ट्रांसलेट अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी आपने कर दिया फिर भी चलेगा। मतलब मुझे लगता है 5 से 6 नंबर, 5 नंबर तो आराम से आप ला पाओगे इजिली। मैं तो बता दूँ कैसे आगे बता रहा हूँ, और 5, 6, 7 आपके पास अच्छा ऑप्शन इसमें नंबर वो लाने का। तो क्या करना, सबसे पहले देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं बोलना चाहूँगा सबसे जरूरी क्या है कि हमको इस क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट को मेंटेन करना है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, आप जैसा देख पा रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर में हेडिंग दिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री लिखा है, ठीक है, टर्म एंड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, नीचे उस सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में ये हमारा हो गया, आपको समझिए टाइम इधर 3 घंटे, इधर में मार्क्स हो गया। तो राइट साइड लेफ्ट साइड में कहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने गैप देके लिखा है। उसके बाद फिर उन्होंने अगला लाइन टाना, यहाँ पर फिर से बोल रहा है, यहाँ पे एक नोट दिया उन्होंने, आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट द 500 वर्ड्स इच, आंसर एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम इच सेक्शन एंड ऑल क्वेश्चन आर कैरी द इक्वल मार्क्स। इन्होंने ऐसा कर नोट लिखा है एक, ठीक है। नोट के बाद क्या नीचे बीच में देखिए सेक्शन 1 लिखा है उन्होंने, फिर यहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3 4 करके नंबरिंग दिया उन्होंने। और ये साइड में क्या किया उन्होंने, 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स करके मार्किंग क्या है, मार्क्स कितने का है। तो इस कॉर्नर में आपका राइट और लेफ्ट अगर मैं बात करता हूँ, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड हो गया मान लीजिए अगर, तो राइट साइड में आपका मैक्सिमम मार्क्स दिखा है, और सारे मार्क्सिंग राइट साइड में किया है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ था, और नीचे जो क्वेश्चन का नंबर हुआ है आपको यहाँ दिया हुआ है। ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट हुआ, और हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, ऐसे आप उसको एक्सप्लोर कीजिए नीचे। ये हो गया पहला वाला। आप सीखिए नंबर 5 वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला एनी टू में लिखना शॉर्ट नोट्स, वो 10% लिखा उन्होंने, वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। फिर देखिए नीचे में आ रहा है सेक्शन 2, अब सेक्शन 2 का हेडिंग दिया उन्होंने, हेडिंग देके फिर यहाँ पे 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दिया, यहाँ पे दिया। तो ये इसका ये प्रॉपर फॉर्मेट हुआ। तो आपको क्या करना है, आप जब इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, आप अपनी तरफ से पूरा पूरा कोशिश कीजिएगा कि जिस फॉर्मेट में इन्होंने ये लिखा हुआ है, आप भी उसी फॉर्मेट में मेंटेन कीजिए। कैसे, मैं आगे नीचे दिखा, मैंने अपना एक लिख के लाया, मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला। आप अगर आप जिस एग्जाम में जा रहे हैं, आप देखिए आपका क्वेश्चन पेपर है ना, यहाँ पे कैसे दिया हुआ है एग्जैक्टली, ऊपर में लिखा है आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वो, यहाँ पे PGET लिखा हुआ है, सत्रांत परीक्षा लिखा हुआ है, फिर बीच में साल वो मंथ लिखा है, हालांकि उसमें साल मंथ नहीं दिया ट्रांसलेशन वाले में, जो आपको करना है क्वेश्चन पेपर का। फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का कोड दिया है, फिर इधर देखिए आपका लेफ्ट साइड में समय 3 घंटे, राइट साइड में अधिकतम मार्क्स 100 घंटे, फिर यहाँ पे देखिए नोट, यही फॉर्मेट है आपका भी वहाँ पे जो आपको करने दिया ट्रांसलेट। और नीचे फिर देखिए यहाँ से लिखा है सेक्शन 1 को उन्होंने भाग 1 का नाम दिया है, यहाँ नंबरिंग किया, क्वेश्चन लिख के यहाँ पर साइड में मार्क्स दिया। तो क्या करना है आपको इसी का हेल्प लेना है। हेल्प लेके आपका जो स्टार्टिंग का एटलीस्ट जो फॉर्मेट वाला पार्ट है वो आप यहाँ से देख कर अपने से अच्छे से कर लीजिएगा, कोई भी गड़बड़ उसमें नहीं कीजिएगा। जैसे उन्होंने जैसे लिखा है, आप भी बिल्कुल उसे प्रॉपर वे में उसे अरेंज किए, एक लाइन में एक लाइन उसको 20 शब्द, अपने ये पेज है मान लीजिए अगर, तो पेज के बीच में ये वाला पार्ट को लिखिए, ठीक है। पेज के इस साइड में टाइमिंग को लिखिए, इस साइड में अधिकतम मार्क्स को लिखिए, जैसा इन्होंने लिखा हुआ है। आप भी अपने आंसर शीट में इसी तरह से मेंटेन कीजिए, ताकि देखने में वो थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ, लग रहा है आपने क्वेश्चन पेपर का आंसर ही लिखा है। ये सर आपको यहाँ पे फॉर्मेट को मेंटेन करना है। ये अगर आप कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा एक आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, जिससे कि वो जो टीचर चेक करेंगे उनको एक देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने क्या ट्रांसलेशन किया नहीं किया वो तो सेकेंडरी होगा, लेकिन उसके पहले एक फॉर्मेट अगर आपने अच्छे से बना दिया, तो वो एक अच्छा, एक आई साइट में अच्छा आएगा। उससे आपको एटलीस्ट 1 2 नंबर वहाँ पे पक्का मिल जाएंगे उसी चीज़ का कि आपने प्रॉपर वे में फॉर्मेट में किया है। सेम मैं दिखाता हूँ, अगर नीचे ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर हो गया, मैं इसको लेकर आया, ये हमारा अगर मैंने गूगल से कर रहा हूँ तो उस तरह से उस फॉर्मेट में आया है।
लेकिन आपको जब लिखना एग्जाम हॉल में अपने आंसर शीट में, वो कैसे लिखेंगे आप, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो है ये रहा, देखिए ये मैंने यहाँ लिखा, ये सपोज आपका ये वाला पेज हो गया, ठीक है। ये तो आपका ऊपर हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन नंबर देना है ना, प्रश्न का हिंदी में अनुवाद, ऐसा करके एक टाइटल दे दीजिए ऊपर में। उसके बाद आप अपना नीचे लिखना शुरू कर दिए, जैसे जैसा उन्होंने दिया है। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, उस क्वेश्चन पेपर में सबसे बीच में उन्होंने लिखा है मास्टर ऑफ आर्ट्स राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, MPS शॉर्ट फॉर्म हो गया। फिर उसके नीचे क्या लिखना है आपको, सत्रांत परीक्षा लिखना है। उसके नीचे कोड लिखना है, कोड लिख के इस कोने में समय 2 घंटे, इस कोने में अधिकतम मार्क्स 50। तो ये आपका पेज होगा, मान लीजिए एग्जाम वाला इग्नू वाला पेज ऐसा आता है, लाइन वाला आता है। आप एक एक लाइन में एक लिखिए, एक लाइन में ये हो गया, नेक्स्ट लाइन में ये हुआ, लाइन छोड़ना नहीं है, लाइन हटा के लिखिए, बट अच्छे से देखने में वो थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। करके यहाँ पे समय लिखिए, यहाँ पे अधिकतम मार्क्स लिखिए ये लाइन में। फिर अगले लाइन में यहाँ पे नोट लिखिए, नोट में जो उन्होंने बोला है उस पर यहाँ से कन्वर्ट कीजिए नोट में। फिर उसको आगे नीचे स्क्रॉल कीजिए, ठीक है। फिर नीचे यहाँ क्या करना, आपको अनुभाग 1 लिखना है, बीच में सेंटर में लिखिए, पेज के अपने बीच में लिखा अनुभाग 1। उसके नीचे नंबर दिए 1, नंबर 1 देके आप पूरा क्वेश्चन को लिखिए। लिख के आपका जो भी मार्किंग मार्क्स का है वो यहाँ पे कोना में आपको 20 नंबर में बैठाना है। फिर नंबर 2 हो गया, फिर आपको यहाँ पे लिखना 20। अब ये वाले मार्क्स को ना आप इस हिंदी के जस्ट यहाँ बात मत लिखिए। मान लिया अगर आपने क्वेश्चन लिखा यहाँ से यहाँ तक आया, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ तक आपने अपने खड़ी पाई दिया, यहाँ पे आपका खत्म हो गया वो, फिर यहीं पे 20 मत लिखिए, देखने में अच्छा नहीं लगा। क्या करना आपको, ये 20 को आपको इसको लास्ट में ही लिखना है, इस 20 में यहाँ पर लिखिए, ठीक है। जैसा उन्होंने दिया था ऊपर हमारे क्वेश्चन पेपर में, सेम टू सेम आपको फॉलो यही होगा हमारा। फिर यहाँ से पार्ट बी क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर, इसका जो मार्किंग यहाँ पे आपको मार्किंग है सब कोना में करना है। तो यहाँ पे इस तरह करना है आपको, ये वाला पूरा कंप्लीट। लेकिन इसको करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ और एक दो टिप्स देना चाहूँगा आपको मैं। इसके लिए क्या करना है, ये जो अनुवाद वाला पार्ट है, बहुत लोगों को क्वेश्चन में मैसेज आ रहा है मुझे कि सर उनको अनुवाद में दिक्कत आ रही है करने के लिए, उसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाइए, ठीक है। वो मैं देखता हूँ, अगर हो सके मैं आगे बनाने की कोशिश करूँगा। पर ये वाला जो पेपर है हमारा क्वेश्चन पेपर वाला, इसमें क्या है ना, आपको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। सबसे पहला क्या मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट ऐसा रखना है जो देखने में क्या हो, थोड़ा अच्छा लगे और प्रेजेंटेशन जो आपका वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड निकाला है। कीवर्ड क्या है इन द सेंस, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पेपर का करने वाले हैं, तो क्वेश्चन पेपर में क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है उसमें हर तरह का वर्ड यूज होते हैं। आपको उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि वो दे रहे हैं इंग्लिश में, आपको करना है उसको हिंदी में। तो हर एक क्वेश्चन के लास्ट में ना कुछ कुछ दिया रहेगा, आपको उस वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे 20 कीवर्ड्स लिख कर आया हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे मान लिया वहाँ दिया रहा है पहला सेक्शन 1 हो गया, ठीक है। सेक्शन 1 का हिंदी क्या हो जाएगा हमारा, भाग 1 आपको लिखना है। दूसरा हो जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में एग्जामिन करें, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऐसा दिया रहेगा। तो एग्जामिन का मतलब क्या होता है, जांच करे, उसका हिंदी का क्वेश्चन में क्या बनेगा, जांच करे। फिर दिया मान लिया क्वेश्चन में डिस्कस द फैक्टर ऑफ, लाइक दैट। तो डिस्कस मतलब क्या होता है, चर्चा कीजिए या फिर विवेचना कीजिए। ये सारे उसके वर्ड है जो आपको हिंदी के टाइम पे ध्यान में रखना है। फिर आएगा डिस्क्राइब करना, उसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्णन कीजिए या फिर प्रकाश डालिए, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। फिर याद आएगा मान लीजिए कॉज ऑफ मतलब क्या होता है, कारण बताइए, है ना। व्हाट आर द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल पीरियड, तो क्या हो गया, कॉज ऑफ मतलब कारण बताइए। फिर एक रहेगा कमेंट्स, ये सबसे इजी होता है, आप टिप्पणी लिखिए। आपको पेपर में दिया रहेगा वहाँ पर किन्हीं 2 पे शॉर्ट नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए, तो वो कमेंट लिखा रहेगा। एक लाइन दे देगा स्टेटमेंट, डू यू एग्री विद दैट कमेंट, उसका मतलब क्या हो गया, उस लाइन से आप क्या एग्री कर रहे हैं, नहीं तो अपना कमेंट मतलब अपना खुद का टिप्पणी उस पर लिखिए। तो कमेंट जहाँ दिया रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, टिप्पणी करना या टिप्पणी लिखिए। फिर जाएगा एनालाइज करना, मतलब क्या हो जाएगा, विश्लेषण करें। और अगर क्वेश्चन के लास्ट में आएगा दिया रहेगा एनालाइज करना, आपको करना उसको विश्लेषण करें। फिर दिया रहेगा कंपेयर, सो कंपेयर द फैक्टर ऑफ 2 एरा, इसे बोलते हैं हम लोग। तो क्या है, तुलना करना, कंपेयर मतलब तुलना करना। फिर आगे यहाँ दिया रहेगा मान लीजिए राइट ऐसे, किसी कुछ क्वेश्चन में लिखा रहता है ना लास्ट में निबंध लिखे, आप देखा बहुत सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सप्लेन कर दिया है, लिखा है मान लीजिए भाषा के कितने प्रकार होते हैं, इस पर एक निबंध लिखे, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो होता है राइट ऐसे ऑन द शॉर्ट नोट ऑफ द डिफरेंट फैक्टर ऑफ द लैंग्वेज, ऐसा करके आपको दिया रहेगा जो भी। तो उस पर क्या हो गया, ऐसे मतलब निबंध लिखे या फिर लिखा रहेगा लेख लिखे, तो दोनों का मतलब सेम होगा। किसी में दिया रहेगा एक्सप्लेन द रीजन ऑफ, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ, तो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना या फिर अर्थ बताना, दोनों सेंस में आप यूज कर सकते हैं। एक रहेगा शॉर्ट नोट्स मतलब बताया मैंने, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, ये होगा शॉर्ट नोट। फिर दिया रहेगा व्हाट इज, ये होता क्या है, मतलब बहुत सारा डिफाइन करने बोलेगा, है ना। व्हाट इज फैक्टर ऑफ दिस, ऐसे करके दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, उसका जो परिभाषा है आपको वो लिखना है, मतलब हो गया क्या है, डिफाइन करना। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका डिफाइन, ये भी लिखा रहेगा बहुत सारा, डिफाइन द फैक्टर ऑफ दिस, है ना। डिफाइन दिस एक टर्म दे देगा, बोलेगा डिफाइन इसको कीजिए, उसका क्या हो गया, परिभाषित कीजिए या फिर परिभाषा क्या है आपको वो लिखना है, इसका मतलब होगा डिफाइन करना, या डेफिनेशन ऑफ, ऐसा भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। फिर यह रहेगा नेक्स्ट, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, है ना। क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर ऑफ दिस, तो क्या होता है क्रिटिकली मतलब आलोचनात्मक, एनालाइज मतलब विश्लेषण। तो अगर ये दिया रहेगा इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आपका, तो उसका हिंदी में क्या करना है आपको, आलोचनात्मक विश्लेषण करे, इसका मतलब ये होगा। फिर दिया रहेगा फीचर्स ऑफ, फीचर्स मतलब उसकी विशेषताएं बताया, लिखा रहेगा ना, फाइंड द राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ, तो उसका क्या क्या विशेषताएं थी, गुड क्वालिटी थी, आपको वो लिखना है उस टॉपिक के बारे में जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। फिर आगे दिया रहेगा मान लीजिए आइडेंटिफाई द मेन रीजन, ओके, या फिर मेन फीचर्स या मेन कॉज, ऐसा कुछ दिया रहेगा। आइडेंटिफाई द, तो आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान करना, ठीक है, किसका पहचान,
तो मेन रीज़न मतलब मुख्य कारण या मुख्य विशेषताएं या मुख्य कारण की पहचान कीजिए। तो आइडेंटिफाई द मेन रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ, आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ दिस आर्किटेक्चर। तो ये क्या हो गया, उसका विशेषता बताना है आपको। तो रीज़न रहेगा या फिर कॉज रहेगा तो हो जाएगा मुख्य कारण बताइए। अगर दिया रहेगा फीचर्स क्या है, आइडेंटिफाई मतलब पहचान कीजिए, मतलब विशेषताओं का पहचान कीजिए या विशेषताएं बताइए, उस सेंस में होता है ये। फिर एक होता है हमारा क्रिटिकली इवेल्युएट, ये भी दे रहा है किसी किसी में, जिसका मतलब क्या होता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, है ना। बहुत सारे टॉपिक का लाइन दे देंगे, बोलेंगे इसका क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए, तो क्या करना है हमको, उसका मूल्यांकन करना है। फिर दिया रहेगा एक डिस्टिंग्विश या फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन, मैंने दो चीज़ में हम जब तुलना करते हैं, अंतर बताते हैं हम लोग, तो वहाँ पे दिया रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऐसा करके दिया रहेगा। मान लिया बोल देगा डिस्टिंग्विश बिटवीन जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म, है ना, या सिखिज्म जैनिज्म, तो वो क्या हो गया हमारा, दोनों में अंतर बताना है हमें। तो वहाँ पे दिया रहेगा तो डिस्टिंग्विश बिटवीन या फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ऐसा करके दिया रहेगा। तो यहाँ पे उसका अंतर क्या हो जाएगा, अंतर स्पष्ट कीजिए, इसका ये मीनिंग हुआ। फिर दिया रहेगा गिव एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण दीजिए, या फिर एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो उदाहरण के साथ समझाइए। फिर दिया रहेगा इंट्रोड्यूस द मेजर टाइप्स, है ना, ये कुछ में दिया रहेगा, मान लिए तो प्रमुख कारणों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पे कुछ मैंने ओवरऑल 20 यहाँ पे कीवर्ड मैंने निकाले हैं, जो मोस्टली आपको हर एक क्वेश्चन के एंड में या स्टार्टिंग आपको जब इंग्लिश वाला आप करेंगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन के फर्स्ट में दिया रहेगा डिस्कस द, है ना, डिस्क्राइब द, कंपेयर द, एनालाइज द, एग्जामिन द, ऐसा करके क्वेश्चन शुरू होगा इंग्लिश वाला। वही अगर हिंदी वाली की बात करते हैं तो वो चलाता है हमारा लास्ट में, सब कुछ बता के लास्ट में चर्चा कीजिए, विवरण दीजिए, परिचय दीजिए, ऐसा करके वो देते हैं, है ना। इंट्रोड्यूस करना मतलब परिचय हो जाएगा, आप परिचय दीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो ये सारे मेन 20 वर्ड आप क्या कीजिए, इसको एक बार अच्छे से 2-3 बार पढ़ के इसको याद कर लीजिए कि अगर आपके वाले क्वेश्चन पेपर में लास्ट में क्या दिया हुआ है आपको वो चीज़ वहाँ यूज करना है। स्पेशली ज़्यादातर में क्या रहता है हमारा, डिस्कस और डिस्क्राइब ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए और प्रकाश डालिए। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं, इससे सारे क्या हमारे क्वेश्चन के वर्ड बनते हैं। आपको ये वाला कीवर्ड सबको याद रखना है। तो एक ये काम आपको याद रखना पहला हो गया। दूसरा क्या मैंने बोला है, आपको अपना रखना है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है, मतलब उसको अच्छे ढंग से सजा के रखना है, भले आपने अंदर गड़बड़ किया हो ट्रांसलेशन में, जो आगे बात करता हूँ मैं अभी, लेकिन आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि बाहर से आउटलुक अच्छा हो, गुड हो, ताकि टीचर का अटेंशन जाए वहाँ पर। आपको प्रॉपर क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में ही उसको बना के लिखना है ना, एकदम ये वाले पेज हो गया, आपको मिडिल में सब कुछ हेडिंग देना है, साइड में टाइमिंग 2 घंटे, इधर मार्क्स लिखना है, नीचे में नोट लिखना है, गैप देना है, यहाँ पे भाग 1 लिखना है, सेक्शन 1 का, नीचे क्वेश्चन 1 डालना है, नंबर यहाँ डालना है। तो आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए अच्छा सा, वो बेस्ट होना चाहिए। बाकी अंदर क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये चीज़ हो गया। और ये दोनों का हेल्प कहाँ से लेंगे आप, जो आपका क्वेश्चन खुद का जो क्वेश्चन देने वाले हैं आप 53 वाला, आपको मिलेगा, उसका फर्स्ट पेज देख लीजिए, बस आपको सारा काम वहीं से वो, ये वाला पूरा काम क्या है आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगा। ये वाला देखने से, जैसे यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है आपको उसे करना है। पर ये ध्यान रखिएगा ये बात को, ऐसा ना हो कि यहाँ लिखा हुआ है दिसंबर 2024 और आपके उसमें दिसंबर 24 दिया ही नहीं है, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे थे, जल्दबाजी में क्या किया आपने, ये वाला लिख दिया, तब टीचर समझ जाएंगे कि आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट मारा है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में जो जो लाइनिंग है केवल आपको वही लिखना है ना। जैसे मान लीजिए ये वाला पेपर था, इसमें क्या क्या है, यहाँ पे देखिए दिसंबर जून कुछ मेंशन नहीं किया, केवल क्या लिखा है, मास्टर ऑफ आर्ट्स और टर्म एंड एग्जाम, ये हमारा TE है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, सत्रांत परीक्षा बोलते हैं। पर यहाँ पे कोई भी साल मेंशन नहीं किया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कॉपी करने के चक्कर में आप यहाँ से ये दिसंबर है तो आप कल के एग्जाम में जो है आप जून 2025 का कॉपी मत कर दीजिएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा फॉर्मेट है, बाकी यहाँ से हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईजिली ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आप इसको करें कैसे। मैं 1-2 एग्जांपल से बताता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले देखिए जो नोट वाला पार्ट है ना, इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला पार्ट आपको वहाँ से वो हेल्प मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपके वाला जो क्वेश्चन पेपर आया, मान लीजिए इसमें क्या क्या दिया है, देखिए पहले लिखा हुआ है नोट आंसर एनी 5 क्वेश्चन। सो आंसर कीजिए, एनी 5 मतलब किसी भी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन अबाउट 500 वर्ड ईच। सो हर एक क्वेश्चन का आंसर 500 शब्दों में आपको देना है। ये हमारा हो गया पहला। जब भी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप क्या करना है, हमेशा ना आपको शब्दों को जहाँ पे फुल स्टॉप दिया आपको वहाँ रुकना है, आपको वहाँ पॉज लेना है। आप एक लाइन यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, यहाँ पे दोनों ने फुल स्टॉप दिया, आप उसको पॉज दीजिए, फिर इस वाले केवल लाइन को पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक वाले को पढ़िए क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड ईच। अब इसमें क्या होता है, जब हम लोग इंग्लिश वाला जब करेंगे ट्रांसलेट, इसको करना है हिंदी में हमको, तो इस थोड़ा रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है, जो चीज़ें लास्ट में दी हुई थी ना, यह आ जाता है हिंदी में पहले, ये हम लोग उल्टा चलेंगे, मतलब ये पढ़े ये करे फिर उल्टा 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 करे, फर्स्ट आएगा लास्ट में। यहाँ देखिए ध्यान, डिस्कस दिया हुआ है, जब आप हिंदी में कीजिएगा ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, पूरा लाइन लिख के लास्ट में चर्चा कीजिए। आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर का, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ लिख के लास्ट में चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, परिभाषा दीजिए, ऐसा लिखा हुआ है हिंदी वाले क्वेश्चन के लास्ट में। पर वहीं अगर हम देखते हैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन, तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। स्टार्टिंग में दिया हुआ है डिस्कस क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, राइट शॉर्ट नोट, तो उल्टा हो गया। तो ये हमारा अनुवाद का डिफरेंस होता है। जब हम लोग इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद करेंगे तो हम लोग जाएंगे इसको रिवर्स ऑर्डर में। कैसे करेंगे देखिए, मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे पहला इसको पढ़ते हैं, आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड ईच। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसका आंसर देखिए, यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ, ये देखिए, तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। किन्हीं 5 प्रश्नों से उत्तर किन्हीं, अब देखिए यहाँ पे किन्हीं 5 प्रश्न जो है ये हमारा सबसे फर्स्ट में किन्हीं फर्स्ट में आ गया है ना। लेकिन अगर वहाँ इंग्लिश वाला पार्ट देखिए आप एक बार ठीक से, किन्हीं कहाँ लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा इच, है ना, इच वर्ड लिखा था, इच क्वेश्चन का इच का था किन्हीं, यहाँ पे दिया आंसर एनी 5,
500 वर्ड्स में। तो यहाँ पे जब आपने हम लोग किया तो वो क्या देखिए उल्टा हो गया, वहाँ पे था आंसर इन्हीं 5 स्टार्टिंग में था, यहाँ देखिए लगभग 500 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक खंड में से कम 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो यहाँ पे ये वाला इजी हो गया, जो हमारा हेडिंग था टाइटल वो हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे सेम टू सेम आपने एक यहाँ से आप पढ़ा फुल स्टॉप उसको कर दीजिए, फिर लिखा है आंसर एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन देना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर इक्वल मार्क्स, वो सारे दोनों इक्वल मार्क्स के होने वाले हैं। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए मेन हमारा क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्कस द ब्रीफ, डिस्कस इन ब्रीफ, ठीक है, आपको डिस्कस करना है, इन ब्रीफ में छोटे में करना है, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक सिटीज। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अर्ली मतलब जो हमारे ये और एक बात बोलना भूल गया मैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है, आपको जो भी आया है ना ये क्वेश्चन पेपर करने के लिए, वो क्वेश्चन पेपर किस टॉपिक का है, मतलब किस सब्जेक्ट का है, क्या वो साइंस का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है। आप जब वो देखेंगे ऊपर टाइटल दिखा रहेगा, यहाँ लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अब ये शायद मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, यहाँ लिख दिया उन्होंने हिस्ट्री का है। तो क्या होता है ना, हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब में ना कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म है जो हम लोग उसी में यूज करते हैं। हिस्ट्री का जो कुछ टर्म होगा वो उसके लिए यूज होंगे, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के यूज होते हैं। जब आप उसको कर रहे होंगे पहले आप देखिए क्या थीम क्या है, कौन सा पेपर दिया है उन्होंने, अपने माइंड को उसमें रखिएगा कॉन्सेप्ट में कि हाँ मुझे उसका ही वर्ड को ज़्यादा यूज करना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ अर्ली हिस्टोरिक एज। अब देखिए अर्ली का मतलब होता है पहले, पूर्व, ठीक है, अर्ली हिस्टोरिक एज। तो यहाँ क्या हमारे ऐतिहासिक काल के टाइम जब हम लोग यूज करेंगे अर्ली वर्ड का, तो उसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे अलग हो जाता है। कैसे क्या होगा देखिए, यहाँ पे हो गया प्रारंभिक। सो प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरों के इतिहास लेखन पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। अब देखिए लास्ट में हमारा आगे चर्चा कीजिए, जबकि इंग्लिश में क्या था, डिस्कस, स्टार्टिंग में डिस्कस से हुआ। तो ये क्या होता है, रिवर्स होता है। आपको जब इंग्लिश वाला करना है हिंदी में ट्रांसलेट, आप इसको उल्टा जाइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्टिंग करना है लास्ट से। क्या करना है यहाँ पे अर्ली हिस्टोरिक है, तो यहाँ हो गया हमारा ऐतिहासिक, यहाँ पे हो गया ना प्रारंभिक ऐतिहासिक सिटी, ये यहाँ से एक वर्ड हुआ करके उसका रिवर्स, फिर उल्टा क्या देखना है उसका, हिस्टोरियोग्राफी ब्रीफ इन द डिस्कस। तो उल्टा ऑर्डर में जाइएगा अगर आप, तो उसका अनुवाद जैसे किया यहाँ पर प्रारंभिक ऐतिहासिक शहर, तो अर्ली हिस्टोरिक साइट हो गया। उसका क्या करना है के ऐतिहासिक लेखन, जो हिस्टोरिकल उसका मोन्यूमेंट रहा है लेखन, उस पर क्या करना है आपको चर्चा करना है। तो इसका क्या हुआ, इन उल्टा में ये चलता है। ये पहला एक पेपर हो गया। मैं और दूसरा एग्जांपल दिखा दूँ, मान लीजिए जैसे ये वाला एक पेपर में यहाँ पे अटैच किया, ये तो मैंने दिखा आपको फॉर्मेट, आपको एक्जैक्टली ऐसे फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर आपका ये आंसर शीट होगा आपको ये फॉर्मेट करना है। मैं बार बार इसे फोर्स कर रहा हूँ फॉर्मेट के ऊपर। अगर आपने फॉर्मेट ढंग का बना दिया ना, मैं बहुत बता रहा हूँ आपको, कम से कम 2 नंबर तो आपको वहीं मिल जाएंगे। आपने भले अनुवाद अंदर में उल्टा पुल्टा किया, लेकिन आपको 2 नंबर से 2-2.5 नंबर आपको खाली फॉर्मेट के मिल जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ही मेन है। अगर ये उनको एक अच्छा ढंग से मिल गया प्रेजेंटेशन के तौर पर, ये पेपर के आपने बीच में लिखा ये चीज़, आपका 2 आधा काम वहाँ पे हो जाएगा। फिर बाकी का अनुवाद तो वो आगे आप कर ही लेंगे धीरे धीरे करके। ये देखिए हमारा ये ऐसा असाइनमेंट है ना, हमारे असाइनमेंट में कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, ये सेम था, टाइम यहाँ लिखा हुआ था, मैक्सिमम टाइम ये टाइम था, यहाँ मार्क्स था, ये क्वेश्चन पर नोट था, सेक्शन यहाँ पे था नोट ऐसे करके। इसको भी मैंने सेम वे में ऐसे यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखा हुआ था। ये हमारा देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए। राइट साइड में ये हमारा आंसर शीट था मेरे असाइनमेंट का, मैंने मिडिल में सब कुछ लिखा, इधर में टाइमिंग लिखा, इधर में मार्क्स लिखा, यहाँ नोट लिखा करके गैप दे के नीचे में, फिर खंड ए या फिर यहाँ पे भाग 1 भी आप लिख सकते हो, वो भी चलेगा करके। फिर नीचे मैंने क्वेश्चन दिया, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, लास्ट में मैंने मार्क्स बैठाया, फिर नंबर 2 करके लास्ट में मार्क्स बैठाया, नंबर 3 करके लास्ट में मार्क्स बैठाया। और जहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 खत्म हो गया, फिर पीछे मैंने गैप दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने खंड बी या फिर भाग 2 बोल सकते हैं आप, वो फिर से यहाँ से उसका नेक्स्ट करके उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे बैठाया हो। ये हमारा था असाइनमेंट का फॉर्मेट के टाइम पे। फिर लास्ट में क्वेश्चन आता है, उसमें शॉर्ट नोट्स लिखने। तो नंबर 10 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 250 शब्दों में शॉर्ट नोट्स लिखिए। और क्वेश्चन पेपर में दिया था 10+10 दिखा, कहीं पर अगर दिया जाएगा मान लिया 10x2, ठीक है 20, तब भी सही है ये, लेकिन आपको देखना है आपके पेपर में क्या दिया है करने के लिए ट्रांसलेट। अगर वहाँ पे 10+10 है आप ऐसे ही लिखें, आप उसको 10x2 मत कीजिएगा। वो करके फिर नीचे में यहाँ पे 3 ऑप्शन था ना, तो यहाँ पे देखिए ABCD करके ऐसा लिखा हुआ था, वहाँ पे वो जो दिया उनको मैंने कन्वर्ट किया। तो मैंने साथ पिछले वीडियो बताया था आपको, अगर ABCD दिया उसको क्या करना है, क ख ग, ये सही नहीं हुआ, उसको क्या करना है, यहाँ पे होना चाहिए क ख ग और घ। ये जो अगर करते हैं हम लोग, ये ज़्यादा उसमें से क्या होता है सही बचता है। या फिर अपने अगर आपका खुद का क्वेश्चन पेपर है, आप वहाँ देखा अभी बॉस वहाँ पे यूज किया गया था, आप वहाँ से उसका हेल्प ले सकते हैं। ये हमारा फॉर्मेट हो गया ये वाला। अब ये और एक देखिए यहाँ पर और एक मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्या बोला है, एग्जामिन मतलब क्या हो गया, एग्जाम का मतलब जांच करना, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक, आपको क्या करना, हर एक वर्ड का पहले मतलब मन में सोच लेना है। इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक हो गया, पॉलिटिक मतलब राजनीतिक हो गया, फैक्टर मतलब कारक, कॉन्ट्रीब्यूटिंग मतलब योगदान दे रहा है, ठीक है। टू द एडॉप्टेशन इन द इनवर्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ लैटिन अमेरिका। अब देखिए ये था हमारा इंग्लिश वाला, मैंने बोला आपको जब आपको हिंदी में करेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये एग्जामिन लिखा हुआ है ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, और जो यहाँ लिखा चला जाए सबसे फर्स्ट में। तो आपको क्या करना है, उल्टा शुरू करना है। तो क्या करना है, आपको समझ आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जामिन का जांच करना है। तो क्या बोल रहा है, क्या है, तो यहाँ पे इनवर्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका के है ना, उनके इनवर्ड आंतरिक
स्ट्रैटेजी मतलब जो उनका जिस फील्ड में वो करना चाह रहे हैं उनका क्या बोलता है, डेवलपमेंट का जो कारण होगा, स्ट्रैटेजी क्या है उनकी खुद की, वो उसका एडोप्टेशन कैसे किया है, जो कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर, तो उनके पॉलिटिकल फैक्टर में क्या योगदान दे रहा है वो इसको करना है। इसका हिंदी में क्या किया देखिए मैं, ये देखिए, तो लैटिन अमेरिका में, ठीक है, आंतरिक विकास, सो इंटरनल फैक्टर मतलब इनवर्ट था, इनवर्ट का मतलब आंतरिक हो गया। लैटिन अमेरिका में आंतरिक विकास राजनीतिक को अपनाने में योगदान देने वाली आर्थिक और राजनीतिक कारणों की जांच करें। यहाँ पे था वो एग्जामिन, मैंने इसमें लिखा है जांच करें, पहला वर्ड क्या था इसमें देखिए एग्जामिन, उसका मैंने क्या किया जांच करें। ये क्वेश्चन देखिए नंबर 4 में क्या बोल रहा है, नंबर 4 बोला क्रिटिकली एनालाइज द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन लैटिन अमेरिका इन रिसेंट ईयर। तो अब इसको उल्टा करना है, तो रिसेंट ईयर क्या होगा, सबसे पहले जाएगा हाल के वर्षों में, ठीक है, लैटिन अमेरिका में, फिर क्या हो गया कंसोलिडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है हमारा जो क्या होता है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र को हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं। कंसोलिडेट करना मतलब सुदृढ़ करने का प्रोसेस में उसको क्रिटिकली एनालाइज करें। सो हाल के वर्षों में लैटिन अमेरिका में जो हमारा डेमोक्रेसी जो ये डेवलप हुआ है उसका हम लोग कैसे सुदृढ़ वहाँ बताना है। क्या देखिए नंबर 4 हाल के वर्षों में, पहले आ गया, ठीक है, लैटिन अमेरिका में रिवर्स जाना है हमको, लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण, है ना, सुदृढ़ीकरण मतलब इसको तो स्ट्रांग बनाना इसे बोलते हैं, की प्रक्रिया पर आलोचनात्मक विश्लेषण, क्योंकि वाला क्रिटिकली मतलब आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ऐसा करके यहाँ पे फिर आपको मार्क्स देना है 20 नंबर। थोड़ा सा ये हमको तो आप लोगों को टफ लगेगा, लेकिन आप क्या करना है, आपको ये ऐसे फॉलो करना है, जो ट्रांसलेशन होता है वो हमारा चलता है रिवर्स में। अगर हम इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं, आपको ये पढ़ना लास्ट में क्या है उसको रिवर्स जाना है। और उससे जरूरी क्या होता है ना कि आपको सारे वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने बताया, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जामिन मतलब जांच करना हो गया। हिस्टोरिकल रोल, हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, हिस्ट्री मतलब इतिहास, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, रोल मतलब यहाँ पे होगा योगदान, एंड कॉन्टेम्प्रेरी मतलब कॉन्टेम्प्रेरी मतलब जो हाल के समय वर्तमान केस में होता है। कंटेम्प्रेरी मतलब हिस्ट्री में क्या यूज करते हैं हम लोग, समकालीन एक आता है वर्ड, मतलब वो अभी के समकाल में चला वो उसको बोलते हैं कॉन्टेम्प्रेरी। रिलेवेंस, ठीक है, जो मुख्य रूप से है, एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च इन द लैटिन अमेरिका। तो ये लैटिन अमेरिका में इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च, जो चर्च की जो संस्थाएं थी, ये देखिए इतिहास का टॉपिक है, आपको वहाँ से कुछ रिलेट करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च जो है उसके इतिहास में क्या हो रहा था, तो लैटिन अमेरिका पहले आ गया। लैटिन अमेरिका में चर्च संस्था की ऐतिहासिक भूमिका और समकालीन प्रासंगिकता की जांच करें। तो देखिए आपको एटलीस्ट इतना पता है लास्ट में कि जांच करें, अनुवाद करें, ये तो आप सही लिख रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट वाला वो भी सही लिख रहे हैं। बाकी ये मेन बीच का वर्ड, अगर आपको किसी वर्ड का मान लीजिए अगर आपको नहीं पता चल रहा है उसका हिंदी क्या होता है, मान लीजिए, है ना, बहुत मुझे भी खुद कई बार याद नहीं आता, क्या करता था मैं, जैसे मान लिया कंटेम्प्रेरी आया ना, जिसको समकालीन आप लिखना, अगर नहीं याद आ रहा मान लिया कुछ भी, तो क्या करते हैं उसको कंटेम्प्रेरी जो हम लिखते हैं रोमन में, वैसे आप लिख सकते हैं वहाँ पर। हालांकि वो रॉन्ग ही है, लेकिन आप तो इंग्लिश तो लिखेंगे नहीं वहाँ पर। अगर कुछ भी उससे समकालीन रिलेटेड वर्ड यूज नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं वहाँ पर उसको एज ए रोमन जैसे देवनागरी लिपि में आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये करना है आपको। ये पूरा हो गया हमारा ट्रांसलेशन का लेकर। जो हमारा क्वेश्चन पेपर दिया है उसको कैसे करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका उसका मेन फॉर्मेट सही रखिए आप। बाकी क्या पूछा, एग्जामिन क्या है, एक्सप्लेन क्या क्या, वो क्या, जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड निकाला है इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिए आप। इस कीवर्ड से भी एटलीस्ट वहाँ पे फैक्टर पड़ेगा कि आपने क्या क्या जो क्वेश्चन को समझा कि नहीं समझा सही से। अगर आपने सही समझा है तो क्वेश्चन के लास्ट में ये आपने सही यूज करेंगे। बाकी फॉर्मेट की ये कीजिए करके, मुझे लगता है अगर जिसको ठीक ठाक भी आ रहा है ट्रांसलेट करना, आराम से इसमें 5 से 6 नंबर, मतलब अगर अच्छा पेपर आ गया मतलब 6 से 7 भी जा सकता है। वो डिपेंड कर रहा है पेपर कौन सा दे रहा है, ठीक है ना। हिस्ट्री जो पेपर आप जो भी पेपर देंगे वो मान लीजिए आपको उसके वर्ड को यूज करके माइंड में रख के उसको ट्रांसलेट करना है इस तरह से। उम्मीद करता है आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।